Good morning. Praise the Lord. Blessing for Nation Ministry गुजरात से मैं आपका भाई सैम कृष्ण प्रभु ने दिए हुए आज के इस नए सुंदर दिन पर आप सबको प्रभु यीशु के नाम से जय मसीह की। आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल में से प्रभु के इस वचन का अध्ययन करेंगे। एफेसियों की पत्री उसका 2 अध्याय और उसकी 4 और 5 आयत। वहां पर लिखा है, परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिसने उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है। आज के इस वचन के लिए हमारे परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज के इस वचन में पौलुस प्रेरित एफेसियों की कलीसिया से उद्धार की बात कहता है और उसमें 2 बातें कहता है। एक बात यह है कि परमेश्वर ने हमसे प्रेम रखा, और वो भी कैसा प्रेम। शास्त्र में लिखा है कि उसने उस बड़े प्रेम के कारण, यानी कि छोटा प्रेम नहीं, बड़ा प्रेम, और उस प्रेम की लंबाई को, चौड़ाई को, ऊंचाई को, गहराई को हम कभी नाप नहीं सकते। दूसरी बात वो कहता है कि अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है, नहीं कि कोई हमारे अच्छे कामों के कारण, हमारे धर्मी कार्यों के कारण। पवित्र शास्त्र बाइबल हमें यह कहती है कि जब हम पापी थे तब मसीह हमारे पापों के कारण क्रूस पर जड़ाया गया, और ऐसा करने में परमेश्वर अपना प्रेम अपने लोगों के ऊपर प्रकट करता है। मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहन, नाश में जाने वाली मानव जाति के लिए जब परमेश्वर का हृदय द्रवित हो उठा, तब वो तो परमेश्वर का प्रेम था जिसने हमारे जीवन को अनंत नाश से बचाने के लिए संसार की सृष्टि की उत्पत्ति से पहले ही अपने पूर्व ज्ञान के अनुसार परमेश्वर ने उद्धार की योजना बनाई, और वो योजना में परमेश्वर और मनुष्य के बीच में यीशु मसीह आए कि जिसमें हमें उद्धार यानी कि पापों की माफी मिलती है। और वो माफी वही परमेश्वर का प्रेम है कि जो हमारे पाप, हमारे अधर्म को क्षमा करता है। भजन संहिता 103 में लिखा है कि हमारे पाप के अनुसार परमेश्वर हमारे साथ पेश नहीं आया। परमेश्वर के प्रिय लोग, यदि हमारे पाप के अनुसार परमेश्वर हमसे बरते तो हम नष्ट हो जाएंगे। हम थोड़ी क्षणों में हम लोग खत्म हो जाएंगे। लेकिन परमेश्वर के बच्चों के पर परमेश्वर का जो अनुग्रह है, और उस अनुग्रह से परमेश्वर हमारे साथ पेश आता है, ना ही हमारे पापों के कारण। पौलुस प्रेरित हमें कहता है कि अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है। प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पर टिंगे हुए थे तब उनकी दोनों तरफ, दाहिनी और बाईनी ओर, एक एक चोर अपने पाप के कारण वहां पर पीड़ा भुगत रहे थे। लेकिन यीशु मसीह हमारे उद्धार के लिए पीड़ा भुगत रहे थे, और उस दोनों चोर में से एक चोर ने पीड़ा भुगतते हुए ये समझ लिया कि मैं तो मेरे पाप के कारण मरने वाला हूं, लेकिन मेरे बाजू में जो एक है वो अलौकिक व्यक्ति है, वो राजा है, वो प्रभु है जो माफी देता है, उसका एक राज्य है। ऐसा प्रकटीकरण जब उसे मिला, ऐसे प्रकाशन में उसने बड़े ही तरस के साथ परमेश्वर को पीड़ा के आवाज में उसने कहा कि हे परमेश्वर, मुझ पर दया कर, जब तू अपने राज्य में जाए मुझे कृपा करके याद कर। और बाइबल में लिखा है, परमेश्वर ने उसे कहा कि आज ही तू मेरे साथ जीवन लोक में होगा। हालेलुया। आज मैं आपको कहना चाहता हूं, वो मरता हुआ चोर भले कामों के कारण अच्छा जीवन जी के, उसके पास कोई कारण नहीं था कि वो घमंड कर सके कि मेरे धर्मी कामों के कारण मैं स्वर्ग के राज्य में जाने के लायक हूं। लेकिन वो पाप की अवस्था में यीशु मसीह को पुकार करता है, और परमेश्वर ने उसे जो वायदा किया
कि तू आज ही मेरे साथ पारादेश में होगा, जीवन लोक में होगा। और आज भी आप अगर उस चोर को मिले जो आज स्वर्ग के राज्य में है, लेकिन ये तो मैं कह रहा हूं, यदि उनसे बात करने का मौका भी मिले तो वो कहेगा कि मुझे तो अनुग्रह के द्वारा बचाया हुआ है, मुझे अनुग्रह के द्वारा माफी मिली हुई है। और परमेश्वर के प्रिय लोग, हमें मिले हुए उद्धार के जीवन के द्वारा हमारे परमेश्वर को हमें महिमा देनी है। प्रभु आज के इस वचन के द्वारा हमें आशीष दे, दुआ करते हैं। अनुग्रहकारी मेरे प्यारे स्वर्ग के पिता, आज के इस वचन के लिए आपका धन्यवाद करता हूं। प्रभु, मैं आपका सेवक प्रार्थना करता हूं कि आप अपने लोगों के ऊपर अपने अनुग्रह को प्रकट करें। हम परमेश्वर उद्धार के जीवन को और परमेश्वर गहराई से समझ सके। और प्रभु, हम भी कहते हैं कि अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ है, अनुग्रह से ही हमें नया जीवन मिला है। उसके लिए धन्यवाद। सारी महिमा सारा आदर आप ही को देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। May God bless you. Have a blessed day. Shalom.